तो सीखा है, खाना पकाना भी और तुम्हारी माँ बनना भी। जहाँ ममता वहाँ डालडा। Pure mango pleasure. वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर आप गुफ्तगू सुन रहे थे आमिर साहब की बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू। आप वो भी मुलाज़ा फरमा रहे हैं। दोबारा हम सर आप ही की तरफ आते हैं। सर आपके बाद जितने इलेक्शंस हुए हैं, अगर हम वकला बरादरी की बात करें तो उसमें सर हमें SOPs नहीं दिखाई दिए, और उसके बाद अब जो ये YLF के इलेक्शंस आ रहे हैं, इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूरी नहीं है कि अगर दो बंदे गलत कर रहे हैं इसका मतलब साहब भी गलत हैं। आप जैसे बहुत सीनियर बंदे, समझाने वाले बंदे भी मौजूद हैं, तो जो ये यंग लॉयर्स हैं, आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई इनको ओपिनियन तो दें। देखिए, यंग लॉयर से ज़्यादा जो कहने वाली बात है वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, वो पंजाब बार काउंसिल जो है, रेगुलेट करती है इन सारे मामलात को, उनके गोश गुजार करने वाली है। रेगुलेटर को चाहिए कि वो इन चीज़ों पे नज़र रखे, इन चीज़ों को रेगुलेट करे, इन मामलात को रेगुलेट करे। यंगस्टर्स या जो जूनियर हमारे साथी हैं, दे माइट नॉट बी अवेयर, बिल्कुल उसकी इंटेंसिटी और उसके मामलात से शायद वो बाखबर ना हो। बिल्कुल ठीक तो ये बार काउंसिल्स का काम होता है कि वो उनको ना सिर्फ आगाह करें बल्कि पाबंद भी करें रूल्स एंड रेगुलेशंस का। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी में मैं एक और क्वेश्चन डालूं कि मुझे मौका मिल गया कि आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सर ये जो नया एक स्टूडेंट अपना LLB पास करता है और उसके बाद वो आके प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, तो जितने भी लोग हैं जब वो इलेक्शन लड़ते हैं वो इस बेस पे लड़ते हैं कि उनका एक्सपीरियंस बहुत है और वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी तब्दीलियां लेकर आएंगे। अब जिन्होंने स्टार्ट ही अभी करना है और वो ही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये हमारी वकालत क्या बिल्कुल ठीक वे पे जा रही है? देखें, पर्सनली मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा प्लीज, कि मेरे ख्याल में जब नौजवान लॉयर इस प्रोफेशन में एंट्री लेता है तो उसको एटलीस्ट 5 साल तक आप सियासी एक्टिविटी से दूर रखें, उसको प्रोफेशनल एक्टिविटीज की तरफ लेके आएं। ठीक है, उनको चैम्बर्स ज्वाइन कराएं, उनको सीनियर्स के साथ ज्वाइन कराएं, ताकि उनको जो इस प्रोफेशन के नॉर्म्स हैं उनका पता लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके मैकेनिज्म का पता लगे। क्यों? इसलिए पता लगना जरूरी है कि उसने कल को मुख्तलिफ क्लाइंट्स के मामलात की भागदौड़ अपने हाथ में लेना है। बिल्कुल। और अगर उसको तजर्बा ही नहीं होगा और अगर वो इस चीज में ट्रेंड ही नहीं होगा तो वो कैसे वो मामलात को चलाएगा? बिल्कुल ठीक है। सीनियर तो एक लेवल पर चलता है, एक खास जगह पे जाके उसने छोड़ देना है प्रोफेशन को। तो लिहाजा इस सारे मामलात को भी रेगुलेटर ने ठीक करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफा पंजाब बार काउंसिल में बहुत सारे यंग चेहरे जो हैं, जो एक्सपीरियंस भी हैं और काम भी करना चाहते हैं, तो हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो इस किस्म के रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फार्मूलेट जरूर करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी और अपने बार के और काउंसिल्स के मुस्तकबिल के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि जो अब की बार इलेक्शन भी विन किए थे इरफान हयात बाजवा साहब पंजाब, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। वो भी आपकी तरह बड़े भाई भी हैं, बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। तो उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमने यही काम करना है जो आपने बात की है कि जो यंग लॉयर्स हैं उनको हमने सियासत से दूर करना है। दूसरी बात कि जितने यंग लॉयर्स आ रहे हैं उनको हम 15 से 20 हज़ार रुपया पर मंथ पंजाब बार देगी, उन्हें सैलरी देगी, ताकि वो कोई एक दूसरी साइड पर ना चले जाए। और उनको काफ़ी चीज़ें और मैं अभी बता नहीं सकता, ये ना हो कि इम्प्लीमेंट ही ना कर सके और उनके खिलाफ तहरीक आ जाए। मेरी तो दुआ है बिल्कुल कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं। सर बटाल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर बड़ा शॉर्टली सर, वैसे तो हम इस्लामी कंट्री हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, लेकिन अगर हम स्टार्स की बात करें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में स्टार्स कौन है वो आप बेहतर जानते हैं, मैं नाम लेना नहीं पसंद करता, आप ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। और उसके बाद दूसरी बात ये कि
सबसे बड़ी जो इज्जत है वो अगर महफूज ना हो, वो चाहे किसी की भी बेटी हो, बहन हो, माँ हो, किसी की भी हो, वो सबकी माँ होती है, सबकी बहन होती है। सर इज्जत अगर महफूज नहीं है, यहाँ पर जितने रेप के केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सर बंदों को एक तो पहले पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक मीडिया पे हाइप क्रिएट नहीं की जाती। दूसरा, जब उन्हें पकड़ लिया जाता है तो कोई कानून इस तरह का नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ी सजा दी जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाकया ना हो। सर आप इस पर क्या कहते हैं मुतालिब साहब? ये एक ऐसा सेंसिटिव मौजू है जी जिस पे मैं समझता हूँ बहुत तफसील से बात होनी चाहिए और मुसलसल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ताकि लोग उन जानवरों को, मैं बल्कि जानवर की तौहीन समझता हूँ कहना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जानवर भी अपनी जो मुन्नस ज़ात है उसकी उम्र, उसकी रिक्वायरमेंट देखता है। ठीक है। ये ऐसे गंदगी के कीड़े हैं, ये ऐसी गलीज माँ बाप की औलाद हैं कि जिन्होंने इस किस्म की औलाद को जन्म दिया और उसके बाद उनको पाला पोसा ताकि वो इस मुआशरे में एक गलाजत का सिंबल बन सके। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्या वो गलीज लोग उससे ज्यादा गलाजत का बायस नहीं जो गलत तफ्तीश करते हैं और पैसे लेके उनकी फेवर करते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या वो गलाजत का बायस नहीं कि जो उनके लिए ये राह हमवार करते हैं बीच में बैठ के कि आपस में सुलह कर लो? ठीक कह रहे हैं सर, ऐसे ही है। मैं समझता हूँ सबसे पहला कानून ये बनना चाहिए कि इस किस्म के केस में स्टेट ही मुद्दई है। बिल्कुल। और किसी से कोई सुलह नहीं हो सकती। बिल्कुल। जो बंदा पकड़ा गया उसको मुझे अब सिर्फ ये बताएं जी, एक बदतरीन यहाँ हुक्मरान आया था जी, एक मकरू तरीन मैं उसे कहता हूँ जी, जिसका नाम ज़ियाउल हक था जी, उसने एक बच्चे के कत्ल पे मजांग चुंगी में बंदे को चौराहे पे लटकाया था। बिल्कुल। और 1.5-2 साल तक कोई किसी बच्चे का अगवा नहीं हुआ था। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं इन बेगैरतों को, इन बेहयाओं को, इन जानवरों को हम टुकड़े टुकड़े करके चीलों को क्यों नहीं खिला सकते? मुझे उसकी वजह समझ नहीं आती। कौन से चीज इनके हाथ रोक रही है? ठीक है। और कौन से वो सियासतदान जो असेंबली में बैठे हैं वो ये ला पास करने से उन्हें शर्म आ रही है? ठीक है। क्या तकलीफ है, क्यों नहीं ला पास हो सकता? ठीक है। अब मैं खुद इनवाइट कर रहा हूँ आपकी इजाजत के बगैर सर कि आमिर सुहेल साहब इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि इस ला पास, इस किस्म के ला पास करने में क्या कबाहत है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये किसी के बच्चे के साथ भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जो बटाली साहब ने कहा सर वही क्वेश्चन मैं जरा इसमें थोड़ा सा ऐड ये कर दूं कि अगर टमाटरों की बात होगी तो उस पर असकुत नोटिस ले लिया जाता है। इतने बड़े इशू के ऊपर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा, कोई अमल दरामद नहीं की जा रही, कोई लेजिस्लेशन नहीं की जा रही, ना मशवरा दिया जा रहा हुकूमत को। सर आमिर साहब इसमें मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको कि इसमें लॉ अमेंड हो चुका है। राइट। 364A और 367A जो है वो ऐड हो चुका है जी। और वर्ड डेथ और उसके बाद हैंगिंग इन ओपन स्पेस, ये अल्फाज जो हैं वो उसमें ऐड हो चुके हैं, ये आ चुके हैं। अच्छा। अब जो बात बटालवी साहब ने कही कि ये दरिंदगी और इस तरह के दरिंदा सिफ्त लोग जो है हमारे मुआशरे में क्यों पाए जाते हैं? राइट। रेशो ऐसे लोग बढ़ रही है, में भी होंगे, सब लोग जगह पे होंगे, लेकिन रेशो जो है वो हमारे यहाँ क्यों बढ़ रही है? ठीक है। आफ्टर ऑल ऐसी क्या वजह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका प्रियम्बल इस्लाम, बिल्कुल, जिसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस्लाम, बिल्कुल, जिसमें ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, किड्स राइट्स के हवाले से टॉप बिल्कुल सर लाइन इस्लाम ने, उसके बावजूद जो है ये चीजें अगर बढ़ रही हैं तो इस चीज को हमें देखना होगा कि ऐसा क्या वजह है कि ये चीज जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। उसका वाहद जो है वो जो वजह है वो है आपकी पुलिस एजेंसी। राइट। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जी, जो जानते बूझते जी खुद इन्वेस्टिगेशन गलत करती है। राइट। और उस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे मुल्ज़िम जो है वो शक का फायदा लेके बरी होता है। बिल्कुल ठीक है। अब लॉ में एक और अमेंडमेंट बड़ी अच्छी इन्होंने दी कि 154 में पहले ये होता था कि आप थाने गए हैं, अब वो वालदार या उसका जो है मुहर्रर है या ASI है, उसको आप दरख्वास्त दे रहे हैं, तरले कर रहे हैं, बैठे हैं, वो कभी इधर छलांग लगाता है, कभी उधर छलांग लगाता है, आपको कहता है कल आ जाएं, आप परसों आ जाएं, आपका केस नहीं बनता, आप थोड़े पैसे लगाएं। अब ये सारे कबाहत जो थी इस पे उन्होंने एक अमेंडमेंट दी है सब क्लास 2 में। राइट।
कि अगर आपको किसी थाने में इस तरह की सिचुएशन मिलती है राइट, जिसमें पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, ठीक है। आप वही एप्लीकेशन जो है इलाका मजिस्ट्रेट जिसके पास वो थाना मौजूद है, राइट, आप वो एप्लीकेशन उधर देंगे और 154 में वो FIR ही समझी जाएगी। राइट, अच्छा। अब ये एक अच्छी अमेंडमेंट इन्होंने बड़ी इंट्रोड्यूस informative की। चीज़ है, clause 2 अब का। देखें लॉज तो बड़े हैं, जी, लॉज इतने ज्यादा हैं हमारे पास, मेरे ख्याल में अगर दुनिया में देखा जाए तो 2 कंट्रीज हैं इस कुराए अर्ज पे जिनमें सबसे ज्यादा कोडेड लॉज मौजूद हैं, राइट, एक पाकिस्तान जी, और दूसरा इसराइल। राइट, हर पॉइंट के ऊपर, हर चीज के ऊपर हमने एक लॉ बनाया हुआ जी। है। अब मसला हमें किधर आता है, इम्प्लीमेंटेशन में। बिल्कुल ठीक है। आपकी पुलिस के पास वो है ही नहीं कि वो उस चीज को, अब इवन जी, आप SSP या CCP इन्वेस्टिगेशन अगर करता है तो Right. खुद नहीं करता वो बिल्कुल ठीक है साहब। वो कहता है अपने स्टाफ अफसर को बुला, फलाने नु बुला, फलाने नु बुला, उन्होंने कहता है इसको तफ्तीश को यकसा करके लेके आओ। बिल्कुल ठीक है। वो खुद तो कर नहीं रहा, वो खुद सुन नहीं रहा, ठीक है। वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, फैक्ट्स को यकजा नहीं कर रहा, फैक्ट सुन नहीं रहा, वो बिल्कुल ठीक है। मौके पे नहीं जा रहा। बिल्कुल, जब आप देखें पुराने हमारे जब सेशन जजेस थे, जी। जो सीनियर सेशन जजेस थे, राइट, 302 का केस होता था तो वो जहां वकूआ होता था वहां पे वो जाके जुमे की नमाज पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, लोगों से मिलते थे। जी, बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट राइट, ही ऑलवेज मेक श्योर राइट, कि जो मैं लिखने जा रहा हूं, जो जजमेंट देने जा रहा हूं, उसमें किसी किस्म का शक ना हो। बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह थी कि कोई भी शख्स जिसको सजाए मौत मिलती थी उसके लवाकिन ये नहीं कहते थे कि सेशन जज ने गलत किया है सर बिल्कुल, या इस सेशन जज से मैं बदला लूंगा, सर आप वो बिल्कुल नहीं कहता था। Right. आज सबसे ज्यादा मुआशरे में अगर अबतरी फैल रही है, अगर इस मुआशरे का जो स्ट्रक्चर है, जो Right. फैब्रिक है, उसको तबाह किया है, तो वो तबाह सिर्फ और सिर्फ हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किया है। ठीक कह रहे हैं सर। सर इसमें अगर एक चीज़ ऐड की जाए कि हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि जिस तरह हम पे जुल्म बहुत हो रहे थे, औरतों के साथ जुल्म हो रहे थे और बहुत मसाइल थे। यहाँ अभी करंट सिचुएशन की बात करें, कश्मीर की बात करें कि वहाँ पर इंडिया क्या जुल्म कर रहा है, औरतों बच्चों के साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं। अगर इंडिया वहाँ पर काफिर बन के सब कुछ कर रहा है तो सर हम मुसलमान बन के इतनी तेज रेशियो पाकिस्तान में जा रही है। तो इस चीज़ के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था सर कि जो बड़े, बल्कि आपका जो प्रोफेसर हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी यही, आज वो जब ये सब कुछ देख रहे होंगे, लामा मोहम्मद इकबाल साहब देख रहे होंगे, तो क्या ये ख्वाब था उनका सर जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि मुसलमान ही मुसलमान से उसको खतरा है? आमिर साहब देखें, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जी डिपिक्शन दी थी एक अलहदगी की, जी उसके कुछ असूल थे। बिल्कुल उनमें से चंद एक रहनुमा असूल थे जी कि इक्वालिटी ऑफ लॉ, बिल्कुल कि सब लोगों के साथ बराबर का सलूक करेंगे, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बिल्कुल किसी भी मजहब का आदमी अपने आप को उतना ही सेफ महसूस करेगा जितना वो अपने किसी कंट्री में अगर बैठा हो। जी हमने वो सारे के सारे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे दी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक बट वी नेवर एक्टेड अपॉन। एग्जैक्टली हमने कभी उस पे कभी अमल किया ही नहीं। Exactly. हमने फंडामेंटल राइट्स लिख दिए, हमने कहा राइट टू लिव, ठीक है राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्ला, हमने दुनिया के हर किस्म के राइट्स को उसमें लिख दिया। जी। लेकिन क्या हमने प्रैक्टिकली उस पर कभी अमल किया? ठीक कह रहे हैं सर। हमें हमारी पुलिस जो एग्जीक्यूशन एजेंसीज हैं सारी की सारी, जी। अगर किसी ने जुर्म किया आप उसको उठाइए। जी कौन कहता है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट ना करें? लॉ कहता है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, करें, exactly. लेकिन आप उसके राइट्स को तो वायलेट ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अगर किसी का बच्चा टेररिस्ट एक्टिविटी में आपने उठाया है तो लेट देम नो कि बिल्कुल आपके बच्चे ने ये जुर्म किया है, ये फलां थाना है, फलां जगह पे उसकी गिरफ्तारी है बिल्कुल। और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर उसमें वो निकल आता है, उसमें नहीं पाया जाता तो उसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर तो फैमिलीज को भी तंग किया जा रहा होता है। यहाँ पे क्या? तो वो माँ बाप को उठा के ले जाते हैं, बिल्कुल, वो आप कहते ठीक हैं है। अच्छा वो नहीं मिला तुसी चलो। सर बिल्कुल हम लास्ट में प्रोग्राम के आ रहे हैं। डाली साहब आपकी तरफ आता हूँ, अगर आपने इसके ऊपर कोई कमेंट करना हो तो प्लीज फिर हम जरा। इन्होंने बड़ी सैर असल बहस की और बड़ा हमने भी सीखा इनसे। सर बिल्कुल ठीक। सर अगर मैशियत पर आ जाए, पाकिस्तान की जो मैशियत है इसको कहा तो ये जा रहा है कि बहुत अपवर्ड जा रही है, वजीर को चेंज कर दिया गया कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स
सारे कॉन्ट्रैक्ट IMF के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, उसमें वजीर तो बेचारे की कोई गलती नहीं है, वो सारे ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ कर रही है। तो सर वजीर को हटा देना, आप क्या समझते हैं कि घोंगलों से मट्टी हटाना है या इससे महंगाई भी कंट्रोल होगी? बिटाली साहब। मेरे भाई पहले तो ये सवाल है कि महंगाई की वजूहात तो तलाश कर लें। सर ठीक कह रहे हैं आप। अगर ताजरान हजरात जी जाती उमरा जाके जी एक चीज़ तय करें कि आज हमने फलां चीज़ की प्राइस बढ़ानी है, ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद किसकी बाकी गुंजाइश क्या रह जाती है? आप बिल्कुल। पता कर लें कि ताजरान की अंजमनें किसकी हैं, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, एक मुआशरे के जवाल का जी और इन्हतात का आलम यह है जी कि एक शख्स जिसका नाम जहांगीर तरीन है, जी उस पे शुगर के बारे में इल्ज़ामात लगते हैं। जी इल्ज़ामात उसके जो मुलाजमीन हैं जी वो उसके बारे में बयानत भी दे देते हैं जी कि हमने इतना पैसा सट्टेबाजी से और मनी लॉन्ड्रिंग से कमा के दिया है मालकान को, ठीक। और इतना पैसा खुद कमाया है। राइट 30 हज़ार का मुलाजिम जो है जी। उन्होंने डिफेंस में 2 कोठियां ली हुई हैं, ठीक है और खुद माने हैं वो, बिल्कुल। लेकिन उसका साथ देने के लिए ठीक है। मैं भट्ट साहब आपको मुखातिब कर कह रहा हूँ, उसका साथ देने के लिए 2 MNA और 11 MP भी साथ चले जाते हैं। ठीक कह रहे हैं सर। कल अब उस मुआशरे को आप मातम करें उस पे, ठीक है। और मैं समझता हूं कि वो लोग डूब मरना चाहिए जो इन लोगों को वोट देते हैं, उन्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं। और फिर कहते हैं महंगाई होगी। ठीक कह रहे हैं। 6 मिले हैं सिर्फ, जी आप 1-2 का इजाफा कर लें, जी जो उसमें 3 जहांगीर तरीन की हैं, जी 3 खुसरो की हैं, जी बाकी 80 मिलों वाले क्या बुत हैं? क्या उन्हें मौत पड़ गई है ठीक है। कि वो अपने चीनी की कीमत कम करके ये आज वो चीनी की कीमत 70 रुपए पे ले आए, जी ये मिलें बंद हो जाएंगी। ठीक कह रहे हैं आप सर। जो बकौल इनके महंगाई कर रहे हैं, जी आप उन्हें कहें जो डाकुओं के साथी हैं सारे, जी जो वो चोरों ने बनाई हुई मिले, जी और वो आज आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। आप कोई बंदा है जो कह जाए? सर ठीक कोई है। किसी ने ये सवाल उठाया कि वो अपनी कीमतें कम कर दे? ये मिले जो लूटने में ये भी शामिल है, ये बंद हो जाएंगी, ठीक कह रहे हैं ये सर। प्रोडक्शन बंद कर देंगी, ठीक कह रहे हैं। और वो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं सर। इसी तरह आ जाए आप सब्जी की महंगाई की तरफ। जी सारे लोग रोते हैं, जी लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा जी कि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के और जो गांव की सतह पे जी एक कमेटी बना के जी वहां की प्रोडक्शन खुद खरीद लें? जी यहाँ तो जो सरमायादार है, यकीन जाने जिसे कहते हैं ना कि जी आपने जुल्म कर रहे हैं, नैब जुल्म कर रही है, फलां कर रही है सरमायादारों पे, जी यकीन जाने इससे बड़ा डाकू को मां पैदा नहीं कर सकती। ठीक कह रहे हैं। ये 2-2 साल 3-3 साल पहले उसको जिम्मेदार को पैसा देते हैं जो गरीब जिम्मेदार है, जी। जिसने बेटी की शादी करनी है, जिसने बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, और उसने फसल उगानी है, बिल्कुल फिर उसकी फसल उसके कंट्रोल में है। इसमें और उस बुतप्रस्त हिंदू में बनिए में क्या फर्क है? मुझे बता दें, कोई दुनिया का बंदा बता दे। बिल्कुल ठीक है। वो भी यही करता था, बिल्कुल। और ये भी वही कर रहे हैं। यहां इस चीज की इंतहाई जरूरत है कि अब अच्छा बैंकों वाले जी उन जालमों का, उन दरिंदों का साथ देते हैं। अगर एक बंदे की जमीन जी करोड़ 80 लाख रुपए एकड़ है, जी बैंक को क्या तकलीफ है कि उसे 2-4 लाख रुपया कर्जा ना दे सके? ठीक कह रहे हैं। उसे ताकि उस लुटेरे से पैसा उधार ना मांगना पड़े, ठीक है। उस डाकू से उसे लेके बीज और फसल ना बीजनी पड़े। ठीक कह रहे हैं सर। अगर बैंक दे दें, अगर बैंक उनको सपोर्ट करें, जी तो ये महंगाई खुद बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे जहां हैं। जरूरी स्टेट लोन देना चाहिए। ये स्टेट बैंक का फर्ज है, जी और ये हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है जी कि वो कहें कि जो जिम्मेदार आए उसकी जमीन की वैल्यू का कम अज कम जी बहुत ही कम लगा ले, जी। 25% उसे ये लोन दे दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और मैं गारंटी करता हूं कोई जिम्मेदार जो छोटा जिम्मेदार है जी वो पैसा लेके नहीं डूबता। बड़ा जिम्मेदार उससे कंजरखाने जाके याशी भी करेगा, गाने भी सुनेगा, शराब भी पिएगा। ठीक कह रहे हैं सर। छोटा जिम्मेदार सिर्फ इसकी फिक्र करता है कि मेरी अगली फसल के लिए मैं पैसे बचा लूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप साहब। और कीमत ओवरऑल जी जो बढ़ती है
वो उन डाकुओं की वजह से बढ़ती है जो साल साल पहले फसलें खरीद लेते हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही। मैं बिल्कुल लास्ट में आपकी तरफ आता हूँ। आमिर साहब, लास्ट में जो मईशियत का निज़ाम चल रहा है, IMF के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं और जो महंगाई है, आप इसको किस तरह देखते हैं? लास्ट में 2 लाइनों में कोई कमेंट कीजिएगा आमिर साहब। इसमें सर बड़ा आसान सा कमेंट है कि देखें, हमने मुआशियात को जो है वो अपने मुल्क की वो बैंकर्स के हवाले दे रखा है। ठीक है। हमने MBAs जिन्होंने किए उनके हवाले किए रखा, हमने लॉयर्स के हवाले किए रखा, हमने डॉक्टर्स के हवाले किए रखा। Exactly. लेकिन मुआशियात को हमने किसी मुआशी एक्सपर्ट्स महबूबुल हक के बाद कभी उसके हवाले नहीं किया कि वो आके बैठे। अभी लास्ट जो अपॉइंटमेंट स्टेट बैंक के गवर्नर की है, ये वो बंदा है जो IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी गवर्नर है। बिल्कुल। तो वो बंदा जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट देखेगा या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इंटरेस्ट देखेगा। ये चीज गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए किसी भी बंदे की अपॉइंटमेंट से पहले। और आपके पास इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, आप हर यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है, आप उन सबको इकट्ठा कीजिए और उनको कहिए कि इस एक कमरे में आप बैठे हैं, 1 माह में मुझे मुआशी हल चाहिए इस कंट्री। क्या बात है सर, क्या तो बात है। आपको मुआशी हल भी मिल जाएगा और सारे मसले भी हल हो जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बिटाली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आज फिर नहीं पता लगा कि इतना टाइम किस तरह हमारा गुजर गया, क्योंकि गुफ्तगू ही आप दोनों की बहुत प्यारी थी। नाज़रीन, यहाँ पर आज हमने कोशिश की, वैसे भी डाकुओं के बारे में गुफ्तगू की जाए तो इंटरेस्टिंग हो जाती है। सर ठीक कह रहे हैं और उसमें डाकू के साथ साथ डाकू रानी हो तो वाकई टाइम गुजर जाता है। वो तो कमाल है, मलका कज़ब भी हो। सर बिल्कुल वही, उसी की बात ही कर रहा हूँ सर। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमने कोशिश की कि हम यहाँ पर मसाइल जो पाकिस्तान को दरपेश हैं और जो पाकिस्तान के वसाइल हैं उसके ऊपर यहाँ पर बात की जाए। यहाँ पर कानून की भी बात हुई। यहाँ पर आमिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि नया कानून लाया जा रहा है, अमेंडमेंट हो चुकी है उसके अंदर, और अब जो ये रेपिस्ट हैं ये कानून की गिरफ्त में होंगे। अल्लाह करे बिल्कुल इस तरह हो। और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं पुलिस अफसरान, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जो पुलिस अफसरान है उनकी भी माँ होती है, उनकी भी बहन होती है, उनकी भी बेटी होती है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हारे साथ होगा, उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि उसको बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो एक दफ़ा हमें खुद में भी देखना चाहिए। और तालीम के लिहाज से बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर है, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, इंग्लिश से नीचे बात ही कोई नहीं कर रहे, लेकिन तालीम के साथ साथ हमें तरबियत की बहुत ज़रूरत है ताकि तालीम को हम आगे एग्जीक्यूट बड़े प्यारे तरीके से कर सकें। और लास्ट में मैशियत की जो बात हुई उसमें आमिर साहब ने बड़ी इंफॉर्मेटिव बात की। अब इस पर खान साहब क्या, मुझे तो लगता है कि आमिर साहब की बात के ऊपर खान साहब को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाएगी और ये बयान करना पड़ेगा कि ये जो लगाए गए हैं स्टेट बैंक के गवर्नर, इनको लगाने की असल वजह क्या है। इसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी बात हुई। आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल हम दोबारा आपकी बात और आपके मसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। छोटी छोटी बातों में छुपी है कितनी खुशियाँ, प्यार रिश्तों में मिलके बनती है दुनिया। वो टेंशन ना ले तू यार, जिंदगी को ले सवार, मजे की हवाले रूठों को मना ले, फिर हर मौसम बहार। छोटी छोटी बातों में छुपी है कितनी खुशियाँ, प्यार रिश्तों में मिलके बनती है दुनिया। और टेंशन न ले तू यार, जिंदगी को ले सवार, मजे की हवाले रूठों को मना ले, फिर हर मौसम बहार। इंतहाई कम वॉट्स के साथ बिजली की जबरदस्त बचत, बेहतरीन कारकर्दगी, 99.9% कॉपर वायर और लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। हाय।
इतने दिनों से हम बाहर नहीं गए, तो चलो मजेदार बारबेक्यू हो जाए। स्टार्ट करो। हाँ, कैसा लगा? वेटर से कहो और लाए। खाना बनाना या घर चलाना किसी एक का काम नहीं, शान खुशियां चख लो।